उधर हरियाणा के पूर्व सीएम ओपी चौटाला का शुक्रवार को निधन हो गया। 89 वर्ष की उम्र में कल गुरुग्राम में अंतिम सांस उन्होंने ली। इसके बाद सिरसा के गांव तेजाखेड़ा में आज उनका अंतिम संस्कार होगा। तो पार्थिव शरीर दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। दोपहर 3 बजे ओपी चौटाला का अंतिम संस्कार होगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और सीएम नायब सिंह सैनी अंतिम यात्रा में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा सरकार ने 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा भी की है। तो आज सभी स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। तो ओपी चौटाला का अंतिम संस्कार आज होगा। दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो तेजाखेड़ा में उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। दोपहर 3 बजे तक ओपी चौटाला के अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे और दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। तो स्कूलों और दफ्तरों में 1 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई है। राजकीय शोक 3 दिनों के लिए घोषित किया गया है। तो ओपी चौटाला का अंतिम संस्कार आज है। कल उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। कल उनका निधन हो गया था और आज दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। तो स्कूलों और दफ्तरों में 1 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। 3 दिवसीय राजकीय अब आपको बता दें कि 3 दिवसीय राजकीय शोक का भी ऐलान यहाँ पर किया गया है। दोपहर 3 बजे तक ओपी चौटाला के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए तेजाखेड़ा में रखा गया है और आज दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार होगा। ओपी चौटाला के निधन के बाद 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई है और आज स्कूल, कॉलेजेस, सरकारी दफ्तर बंद रहेंगे। सर देखो सर पीछे ना भाई, पीछे आ जाओ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी शिखा हमारे साथ जुड़ गई। शिखा, आज ओपी चौटाला का अंतिम संस्कार होना है और पार्थिव शरीर को उनके आज अंतिम दर्शनों के लिए भी रखा गया है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? गांव पहुंच गया था। रात 10 बजे इनका पार्थिव शरीर जो है गांव पहुंच गया था। 8 बजे दर्शन जो है वो शुरू हो गए थे। कहीं ना कहीं जनता जो है, जिनके गांव के लोग जो है वो कहीं ना कहीं उनको बहुत मानते थे और जिस तरह से एक राजनीतिक करियर रहा है, चाहे वो जनता हो या वो राजनीति से जुड़े लोग हो, हर कोई चाहता था कि एक बार उनके अंतिम दूर किए जाए। इसलिए 8 बजे से लेकर 2 बजे का समय जो है वो रखा गया है। उनके गांव में उनका पार्थिव शरीर जो है वो ले जाया गया है और कुछ ही देर में अभी आम जनता जो है वो वहाँ पहुंच गई है, दर्शन कर रहे हैं। उम्मीद की जा रही है कि हरियाणा के जो नेता है वो भी जो अंतिम दर्शन जो है उसे पहुंचेंगे और अंतिम यात्रा जो है वो उसमें भी शामिल होंगे। देखा जाए कहीं ना कहीं जो उनका राजनीतिक करियर रहा है, चाहे वो उनकी पार्टी के लोग हों, चाहे वो विपक्षी लोग क्यों ना हो, जिस तरह से हिंदुस्तान के साथ वो लोगों से मिलते थे, चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पर हो, चाहे वो विधायक के तौर पे हो, चाहे वो राज्यसभा में क्यों ना हो, यानी कहीं ना कहीं उन्होंने हर जब भी उनसे मिले हैं उनके चेहरे पे मुस्कान होती थी। और सबसे बड़ी बात है, अगर एक बार आपसे मिल लेते थे तो वो आपका नाम नहीं भूलते थे या वो आपको नहीं भूलते थे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें थी जो उनको और लोगों से थोड़ा अलग बनाती थी। बिल्कुल शिखा, से आज अंतिम यात्रा भी यहाँ पर निकाली जाएगी। कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए अभी कौन कौन शामिल होगा ये और कुछ नहीं कहा जा रहा है कि पर ये है कि हरियाणा के जो बड़े बड़े मंत्री जो है वो जरूर इसमें शामिल होंगे। हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं या जो पहले रह चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो हरियाणा की राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला का नाम जो है वो एक बड़े लेवल पे लिया जाता है, क्योंकि जितनी नॉलेज उनको राजनीति की कहीं ना कहीं वो एक बहुत बड़ी किताब की तरह से उनको पूरी नॉलेज थी किस तरह से राजनीति जो है वो चलती है। और हरियाणा में राजनीति इनेलो को सक्रिय करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। तो जब अंतिम दर्शन अभी शुरू हुए हैं और अभी कुछ ही टाइम जो है वो हुआ है, देखने वाली बात है कि दोपहर होते होते कौन कौन जो है वो दर्शन करने के लिए आता है। बिल्कुल। और शिखा, जिस तरीके से काफ़ी लोकप्रिय नेता थे, काफ़ी समय तक वो राजनीति से जुड़े रहे, एक बड़ी क्षति यहाँ पर
और तमाम नेताओं ने भी अपनी अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया उनके निधन पर दी है। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उनके पार्थिव शरीर को दोपहर 3 बजे तक अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर रखा गया है और उसके बाद आज दोपहर 3 बजे उनका अंतिम संस्कार भी होगा, तो भी काफ़ी ज़्यादा शोक में डूबे हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि एक लोकप्रिय चेहरा थे, काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने राजनीति में अपना वर्चस्व भी कायम रखा। ऐसे में आज काफ़ी भीड़ वहाँ पर उमड़ सकती है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये है कि एक समय था जब पूरा परिवार एक साथ था, उसके बाद राजनीति के वजह से कुछ ऐसी चीजें आई कि परिवार जो है वो दो हिस्सों में बढ़ गया, मतलब दो पार्टियां बन गई, एक इनेलो और एक जेजेपी। कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां जो है वो अलग अलग हो गई दो। और ये है कि चाहे राजनीति उनकी अलग अलग क्यों ना होगी, पर परिवार जो था वो हमें हमेशा साथ देखने को मिला। और वही हमने देखा कि आज सुबह जब अभय चौटाला जो है वो दर्शन करने के लिए पहुंचे, तो उनके चाचा रंजीत चौटाला जो है वो उनके साथ थे, पूरा उनका परिवार एक साथ वो दर्शन करने के लिए पहुंचा। तो कहीं ना कहीं राजनीति के चलते चाहे वैसे सोच अलग हो जाए, पर जब परिवार को साथ लेकर चलने की बात है तो कहीं ना कहीं उनका ये ध्यान था कि मेरा परिवार जो है वो हमेशा एक साथ जो है वो जुड़ा रहे। इस बात का ध्यान जो है वो हमेशा उनके द्वारा जो है वो रखा जाता था। और एक पिता के लिए एक बेटे के लिए अपने पिता को खोने का जो दुख की बात, 10 साल वो जेल में भी थे, पर कहीं ना कहीं तब भी वो सक्रिय उतने ही रहते थे। और कुछ भी बड़ा फैसला लेने से पहले उनके बेटे जो थे वो जेल में जाके उनसे बातचीत करते थे, देखिए हम एक बड़ा कदम जो है वो लेने जा रहे हैं, हमें किस तरह से करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी राजनीति की नॉलेज जिस तरह से उनको थी और जिस तरह से उन्होंने अपने गाँव की तस्वीर बदली या हरियाणा की तस्वीर बदली, तो लोगों को उनसे लगाव जो था वो काफी ज्यादा था। चलिए शिखा, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया।